आज की क्लास होने वाली है प्रैक्टिस वाली क्लास। किस चीज की प्रैक्टिस करेंगे भाई? जिस चीज की रिक्वेस्ट आप हमेशा करते हो, वर्ड मीनिंग की। वर्ड मीनिंग, जाहिर सी बात है, वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप बात करें अंग्रेजी बोलने की या कोई भी भाषा हो, शब्द नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे, राइट? तो वर्ड मीनिंग की चलिए प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है वहां, जिसका मतलब होता है देयर। THERE, स्पेलिंग ध्यान से, THERE देयर, जिसका मतलब होता है वहां। और ये कोई जगह वगैरह को दिखाने के लिए, जैसे आप पॉइंट आउट करके बोलते हैं ना कि मेरा बैग वहां है। क्या बोलते हैं? मेरा बैग वहां है। तो कैसे बोलते हैं कि अरे वहां मेरा बैग है या मेरा बैग वहां है? तो थोड़ा सा पॉइंट आउट करके या इशारे से आप बताते हैं। और जब किसी दूसरी जगह जहां पर आप हैं वहां से कहीं दूर हटके किसी जगह के बारे में बताते हैं तो वहां पर देयर का इस्तेमाल होता है। जैसे देयर इज माई बैग, मेरा बैग वहां है, देयर इज माई बैग। प्रत्येक, अगला है शब्द जिसका मतलब होता है एवरी। क्या मतलब होता है? एवरी। जैसे मैं प्रत्येक साल जाता हूं, आई गो एवरी ईयर। मैं प्रत्येक साल जाता हूं, आई गो एवरी ईयर। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में हम लोग वर्ड मीनिंग की खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स की क्लास होने वाली है। ऐप जो है वो उस पर प्रीमियम स्पोकन की बैच कराई जा रही है। 2 महीने की कोर्स, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। कोर्स में 60 वीडियो लेक्चर्स, साथ ही PDF नोट्स, होमवर्क, उनके आंसर शीट्स, ये सब कुछ अवेलेबल है। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और बी बैंकर इंग्लिश के ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, नाम, फोन नंबर, ईमेल डाल करके रजिस्टर नाउ करें अपने ऐप को, और इस कोर्स को अपने लिए ले ले। कूपन यूज कर सकते हैं BB22। तो 2499 की कोर्स मात्र 299 में आप कर पाएंगे। इसके आगे भी जानकारी चाहिए, दिक्कत आ रही है कुछ, इस नंबर पर संपर्क करें सुबह 10 से शाम के 6 तक व्हाट्सएप के जरिए। फ्री क्लासेस से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, फ्री क्लासेस आपको नहीं मिल पा रही हैं या ई बुक्स चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें सुबह 10 से शाम के 6 तक। समय का खासा ख्याल रखेंगे। ई बुक्स लेने के लिए सीधे सीधे इस वेबसाइट पर जाकर के ई बुक्स को ले सकते हैं। ग्रामर की बेसिक प्लस मिनी स्पोकन, वोकैबुलरी, टेंसेस, सारी ई बुक्स अवेलेबल हैं। तो आप इनमें से कोई भी सी भी ई बुक्स अपने लिए ले सकते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कौन, किसने, जो, जिसने, दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल हो, इन एक्चुअली चारों ही तरीकों से इस्तेमाल होने वाला ये शब्द, जिसको हु पढ़ेंगे, हिंदी में इसको हु पढ़ते हैं, मतलब उच्चारण जो है इसका हु होता है। इसका जो मतलब है वो कौन, किसने के तरह पे भी यूज होता है, जो, जिसने के तरह पे भी यूज होता है। जब आप कहें किसने खाया या कौन खाया तो सवाल पूछ रहे हैं, कहेंगे हु एट। क्या कहेंगे? कहेंगे हु एट। जब स्टेटमेंट देना हो कि जिसने ये किया है मुझे उससे बात करनी है, हु हैज डन इट, आई हैव टू टॉक टू हिम। स्टेटमेंट दे रहे हैं तो यहाँ पर जो जिसने के तौर पर हु का ही इस्तेमाल हो रहा है। देखिए वर्ड वही है, इस्तेमाल अलग हो जा रहा है, राइट? हमारा, इस्तेमाल करेंगे शब्द आवर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? आवर का। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। कैसे इस्तेमाल करेंगे शब्द हाउ का। जाहिर सी बात है, कैसे का इस्तेमाल आप सवाल पूछने के लिए करते हैं, तो हाउ का इस्तेमाल भी आप सवाल पूछने के लिए ही करेंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा है? हाउ इज योर हेल्थ। आपका स्वास्थ्य कैसा है? हाउ इज योर हेल्थ। अगला है उनके, इस्तेमाल होगा देयर का। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, THEIR देयर, THEIR देयर का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। ये किसी की बिलोंगिंग के बारे में बात करता है, कोई चीज किन्हीं की है उसको बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे ये उनका बैग है, दिस इज देयर बैग। यह उनका बैग है, दिस इज देयर बैग। बढ़ते हैं आगे। अगर या यदि आप अपने वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो कहता है मैं जाऊंगा, इफ ही सेज आई विल गो। अगर वह कहता है मैं जाऊंगा, इफ ही सेज आई विल गो। होगा, इस्तेमाल करेंगे विल बी का। किसका इस्तेमाल करेंगे? विल बी का। वह अब घर में होगा, ही विल बी इन होम नाउ। He will be in home now. He will be
वह अब घर में होगा, he will be in home now। अन्य या दूसरा इस्तेमाल करेंगे शब्द अदर का, OTHER इसको पढ़ते हैं अदर। ये दूसरी बात है, दिस इज अदर थिंग, यह दूसरी बात है, दिस इज अदर थिंग। आगे बढ़ते हैं। बहुत इस्तेमाल करेंगे शब्द वेरी का, और ये किसी चीज के ऊपर जोर डालने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे वह बहुत व्यस्त है, शी इज वेरी बिजी। वह बहुत व्यस्त है, शी इज वेरी बिजी। फिर से पुनः इस्तेमाल करेंगे शब्द अगेन का। जो चीज होती है ना, बार बार होती है, उसके लिए अगेन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसने फिर किया, ही अगेन डिड इट। उसने फिर किया, ही अगेन डिड इट। बढ़ते हैं आगे। उसे, हिम या हर, दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल करना है। अब आप सोचोगे ये कैसे डिसाइड करेंगे किस वाक्य में हिम का इस्तेमाल करें या हर का इस्तेमाल करें। चलिए बताती हूं। अगर वाक्य किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि किसी मेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हिम का इस्तेमाल होगा। जैसे उसे बुलाओ, कॉल हिम। और ये जो जिसको बुलाने की बात की जा रही है, वो अगर बंदा मतलब कोई लड़का है, कोई मेल है, पुरुष है, तो कॉल हिम हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर महिला की बात हो रही है तो हर का इस्तेमाल करेंगे, कॉल हर। उसे बुलाओ, कॉल हर। तो जिसको बुलाने की बात हो रही है अगर वो महिला है तो हर का इस्तेमाल होगा। राइट? मुश्किल तो नहीं है। अधिकतर या ज्यादातर, मोस्टली शब्द का इस्तेमाल होता है। ज्यादातर मैं घर का बना खाना खाती हूँ, मोस्टली आई ईट होम मेड फूड। मोस्टली आई ईट होम मेड फूड। कुछ इस्तेमाल करेंगे शब्द सम का, SOME सम। कुछ काम करो, डू सम वर्क। कुछ काम करो, डू सम वर्क। कोई भी या कोई इस्तेमाल करेंगे शब्द एनी का। कोई भी काम करो, डू एनी वर्क। कोई भी काम करो, डू एनी वर्क। थोड़ा, छोटा सा। लिटिल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? लिटिल का। मैं थोड़ा चिंतित हूं, आई एम अ लिटिल वरिड। मैं थोड़ा चिंतित हूं, आई एम अ लिटिल वरिड। बहुत या ज्यादा, मच शब्द का इस्तेमाल करते हैं, MUCH मच। ये कुछ ज्यादा हो गया, दिस इज टू मच। ये कुछ ज्यादा हो गया, दिस इज टू मच। पूरा का पूरा या पूरे इस्तेमाल करेंगे होल, WHOLE इसको होल पढ़ते हैं। ठीक है, आप इसका उच्चारण होल करेंगे, WHOLE होल। ठीक है, मुझे पूरी कहानी पता है, आई नो द होल स्टोरी। मुझे पूरी कहानी पता है, आई नो द होल स्टोरी। आगे, आगामी या अगला इस्तेमाल करेंगे शब्द नेक्स्ट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? नेक्स्ट का। फिर मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम, मतलब अगली बार, है ना, अगली बार। तो अगला इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर मिलते हैं सी यू नेक्स्ट टाइम। अगली बार मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम। दोनों जगह पे चलेगा। लगभग के लगभग, तकरीबन या करीब करीब, जो भी यूज कर रहे हो इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में नियरली का। दोपहर के करीब करीब 2:30 बजे हैं, इट इज नियरली 2:30 PM। दोपहर के लगभग 2:30 बजे हैं, इट इज नियरली 2:30 PM। मैनी इस्तेमाल करेंगे अनेक, बहुत या बहुत सा। अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंग्लिश में मैनी का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास कई किताबें हैं, आई हैव मैनी बुक्स। मेरे पास कई किताबें हैं, आई हैव मैनी बुक्स। अगला शब्द है फ्यू, जिसका मतलब होता है कुछ। क्या मतलब होता है? कुछ। देखते हैं कैसे। मेरे पास कुछ पेन है, आई हैव अ फ्यू पेन्स। मेरे पास कुछ पेन है, आई हैव अ फ्यू पेन्स। राइट? तो चलिए, ये थी आज की क्लास, जहां पर हमने वर्ड मीनिंग की भर भर के प्रैक्टिस। छोटे इंपॉर्टेंट और कुछ बड़े वर्ड मीनिंग भी थे, कुछ छोटे वर्ड मीनिंग थे, कुछ थे जो आपको ऑलरेडी आते थे, कुछ थे जिनका इस्तेमाल आपको शायद नहीं आता होगा। तो ये सारी रिवीजन हो गया हमारा सारा का सारा वर्ड्स का, बिकॉज वर्ड्स, अगेन मैं हमेशा बताती हूँ, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको अंग्रेजी बोलने के लिए। राइट? तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बी बैंक और स्पोकन इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब कर लें। अब बताती हूँ ऐप पर कैसे रजिस्टर करना है।
सबसे पहले जब आप ऐप को ओपन कर लोगे इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखेगा 2 ऑप्शन। जैसे जैसे बताती जाऊंगी वो ऑप्शन क्लिक करते चले जाना, आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ओपन कर लिया, वहां पर आपको 2 ऑप्शन दिखा, लॉगिन और रजिस्टर नाउ। रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर दिया, अपना नाम डाला, मोबाइल नंबर डाला, ईमेल डाला और पासवर्ड सेट किया आसान सा 6 डिजिट का, फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक कर दिया, हो गया रजिस्ट्रेशन। फिर कोर्सेज को खोज करके कोर्सेज पे क्लिक करना, रिकॉर्डेड बैच है तो रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करना, फिर व्यू नाउ पर क्लिक करना, फिर क्लासेस पर क्लिक कर लेना। क्लासेस पे जैसे ही क्लिक करोगे पूरी लिस्ट खुल जाएगी 60 क्लासेस की, और हर क्लास के सामने अनलॉक नाउ लिखा हुआ रहेगा। क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करना, फिर यहाँ पर बीबी कूपन पर क्लिक करना, फिर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना, फिर आप पहुंच जाएंगे इस वाली जगह पर जहां पर 299 चेक कर लीजिएगा कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है या उससे ज्यादा दिख रहा है। तो 299 दिख रहा है अगर, तो फिर कोई सा भी पेमेंट मेथड यूज करते हो, पेटीएम यूज करते हो चल जाएगा, गूगल पे, फोन पे, मोबीविकी, फ्री चार्ज, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ भी अगर आप यूज करते हैं इनमें से, तो आप ये सारी पेमेंट मेथड का यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल, आपका एडमिशन हो गया सक्सेसफुल। हर वो क्लास जो अब तक अनलॉक नाउ थी अब स्टार्ट नाउ हो गई है, मतलब अब ये देखने को तैयार है। इस पे क्लिक करके आप इस क्लास को देख सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए पीडीएफ सेक्शन में व्यू नाउ को क्लिक करेंगे, वहां पर आपको उस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर होमवर्क है तो आंसर शीट मिल जाएगी सबसे आखिर में। पीडीएफ के सबसे लास्ट वाला पेज जो है वो आंसर शीट का होगा अगर उस क्लास में होमवर्क है तो, राइट। तो होमवर्क बनाइएगा पहले, फिर मिलाइएगा पीडीएफ के साथ, सही बना रहे हैं गलत बना रहे हैं। ये था प्रोसेस इस कोर्स में एडमिशन लेने का। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो ये नंबर है आपके लिए 10 से 6 तक, आप सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। समस्या लिख के व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। फ्री क्लास या ई बुक से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। ई बुक्स के लिए इस वाली वेबसाइट पर जाकर के कोई से भी ई बुक, ग्रामर, टेंस, वोकैबुलरी, कोई से भी ई बुक ले सकते हैं और लेकर के अपनी फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। फोन पर डाउनलोड कर लिया, आपके फोन में रह गई ई बुक, है ना। तो चलिए व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि रोज जो क्लास आती है वो ग्रुप में आ जाती है। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, अगेन रोज जो क्लास आती है वो टेलीग्राम के चैनल पर भी आ जाती है। वहां पर अगर कुछ ऑफर चल रहा है वो भी पता चल जाता है, या फिर ई बुक्स चाहिए तो वो भी मिल जाती है। टेलीग्राम को ज्वाइन करते वक्त थोड़ा सा सावधान रहेंगे। मेरे नाम से यानी कि प्रीति मैम की क्लास, प्रीति मैम के नोट्स, प्रीति मैम की पीडीएफ, प्रीति मैम की क्लास नोट्स, ये सारी चीज़ें जो है ये नहीं है अवेलेबल टेलीग्राम पर। अगर दिखती हैं आपको तो वो फेक हैं, वो फ्रॉड हैं, वो मेरी नहीं है। बी बैंकर के नोट्स, पीडीएफ वगैरह वगैरह के लालच में अगर आपको कोई फंसाता है तो नहीं फंसना है। ऑफिशियल चैनल है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस और 17-18 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसी को ज्वाइन करना है। तो मेक श्योर करें कि डबल श्योर हो लें आप ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करने से पहले। बेटर होगा कि इस लिंक को यूज करके, नहीं तो इस नंबर को यूज करके ही आप ज्वाइन करें अपने टेलीग्राम को, मतलब हमारे टेलीग्राम को अपने टेलीग्राम के जरिए, तो ये ज्यादा बेटर होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।